हुनर सीखकर वह प्रकृति को बचा सकते हैं। रोजगार, स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। कमर्शियल नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं। स्वयं का व्यवसाय खड़ा कर दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। इस प्रकृति को बचा सकते हैं। इस जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब दिशाहीन हो चुके हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। और आईफोन भी उसी की निशानी है कि अपने आप के लिए करो, अपने लिए चीज़ें ढूंढो, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करो। लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है वह ज्ञानी नहीं है, न ही ध्यानी है, न ही मोक्ष को उपलब्ध होता है। वही व्यक्ति सम्माननीय है और मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है जो पूरे समाज की सोचता है, इस प्रकृति के बारे में सोचता है। वह सिर्फ फल की ही चिंता नहीं करता है, बल्कि उस वृक्ष की भी चिंता करता है जिससे यह फल उत्पन्न हुआ है। यदि वृक्ष ही नहीं रहेगा तो भविष्य में फल कहाँ से प्राप्त होगा। हम आज जो प्रयास कर रहे हैं, पूरे पेड़ को ही काट लेना चाहते हैं और आज का सोचते हैं, भविष्य का नहीं सोचते हैं। उसके लिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति समाज को, पर्यावरण को बर्बाद ही करता है। इससे प्रकृति का विनाश हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, आपदाएं जो आ रही है, प्रकृति में संतुलन के बिगड़ने से ही उत्पन्न हो रही है। हम उस कहानी के पात्र जैसे होंगे जो मुर्गी को काटकर एक साथ सभी अंडे निकाल लेना चाहते हैं, जबकि यह तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। वह समय आने पर ही अंडे देगी, लेकिन हम उसे काट छांट कर सब कुछ आज ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसलिए प्रकृति अपना विनाशक रूप बता रही है, प्रस्तुत कर रही है और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हम सबको दंडित कर रही है। गांधी जी ने इसलिए कहा था कि यह प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाओं को, असीमित महत्वाकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर सीमित संसाधन है और मनुष्यों की आबादी बहुत अधिक है। इसलिए सभी को सीमित उपयोग करके इस प्रकृति को बचाना होगा। हर साल गैजेट खरीद कर, नया आईफोन खरीद कर या कोई भी फ़ोन खरीद कर हम ई कचरे को बढ़ा रहे हैं, इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें खरीदनी होगी। हम अनंत चीज़ें खरीद के स्वयं ही परेशान होते हैं और इस प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे हैं। आओ इस पर विचार करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।